सारी गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है और हर गोपी सोच रही है कि संसार में हमसे बढ़कर कोई भाग्यशालिनी स्त्री नहीं है। हमें कृष्ण का सानिध्य इतना प्राप्त है कि हम परम भाग्यशाली नहीं। किंतु श्रीमती राधा रानी को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें श्रीमती राधा रानी का कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए श्रीमती राधा रानी के मन में मान उत्पन्न हो गया, क्योंकि श्रीमती राधा रानी सोच रहे थे कि कृष्ण मेरे हैं। तो दो तरह की गोपियां आती है। तो इसमें एक पक्ष तो श्रीमती राधा रानी का पक्ष है और दूसरा पक्ष चंद्रावली का पक्ष है। तो चंद्रावली की पक्ष की गोपियां ये सोचते कि हम कृष्ण के हैं। यही अंतर है दोनों पक्षों में, हम कृष्ण के हैं। किंतु श्रीमती राधा रानी पक्ष की गोपियां ये सोचते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, अपने अधिकार को वो व्यक्त कर रही थी। इसलिए श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण समस्त गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई महत्व नहीं है। इसलिए उनके मन में जो मान उत्पन्न हुआ, तो मान उत्पन्न होने के कारण श्रीमती राधा रानी रासलीला स्थल को त्याग करके एकांत में चली गई और यमुना पार करके इसी स्थल पर श्रीमती राधा रानी आई थी। रात्रि में, जिसमें चंद्र पक्ष रात्रि, चांदनी रात, तो उस समय श्रीमती राधा रानी मान करके रासलीला त्याग करके चली आई इस स्थान पर। और यहाँ पर आकर श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में रो रही थी। ऐसे मन में मान है कृष्ण के प्रति और कृष्ण के विरह में वो रो रही थी। और उनके रोने से, उनके नेत्रों से जो अश्रु जल निकला था, उस अश्रु जल से ये सरोवर बना। इसलिए इस सरोवर का नाम है मान सरोवर। मान से जो अश्रु जल निकले थे, उस अश्रु जल से ये सरोवर बना। इसलिए बहुत पवित्र स्थान है, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के नेत्रों के अश्रु जल है। ये सरोवर ये केवल पानी नहीं है, ये अश्रु जल है। इसलिए हम इस जल को अपने मस्तक पर छिड़कते हैं